नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 21 अगस्त 1969 मस्जिद अक्सा को आग लगाई गई तो उसके रद्दमल के तौर पे मुसलमानों ने एक समिट जो है वो कॉल की और 25 सितंबर 1969 को उसका इनकाद अमल में लाया गया। उस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका आलामिया जारी किया गया कि हम OIC का वजूद अमल में लाएंगे और जो मुस्लिम ममालिक के मसाइल और उनके मुफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्मी से काम करेगी और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए जो कुछ भी मैसर है या जो भी इक़दाम किए जा सकते हैं वो उन पर अमल करेगी। तो OIC बड़ी सरगर्मी से, बड़े जोश व वलवले से ये तंजीम खड़ी की गई थी और यूँ बताया गया था कि जैसे अब मुस्लिम उम्मा जो है वो जाग उठी है, उसने अपना एक प्लेटफार्म खड़ा कर लिया है जिस पे हम अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों को बुरेकार लाएंगे और जो भी हमें मसाइल दरपेश होंगे और जो भी ख़तरात हमें दरपेश होंगे हम मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। इस वक्त उसके मेंबरान की तादाद जो है, जो OIC जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इसके मेंबरान की तादाद इस वक्त 57 है और इसमें से 48 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। तो 25% से ज़्यादा आबादी और बेशुमार वसाइल और रकबा जो है मुसलमानों के ज़ेरे इस्तेमाल है और इसके बावजूद जो अभी तक ये तंजीम अमल में लाई गई थी उसने कोई ख़ास कारनामा सरअंजाम नहीं दिया, सिवाय इसके कि जब भी ये इसकी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें बड़ी जोशीली तकारीर की गई और इख्तिताम पर एक मुश्तरका अलामिया जारी किया गया। और उसके बाद अब जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसके नतीजे के तौर पर OIC का इजलास जो है वो ज़्यादातर सऊदी अरब में तलब किया जाता है और सऊदी अरब या कोई और मुल्क उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देता है और उसी तरह से उसमें बाज़ औक़ात जो है वो कुछ मुल्कों के सरबराहान भी शिरकत करते हैं। और इस वक्त जो समिट वहाँ जो इसराइल का ऑनस्लैट जारी है, कत्लेआम जारी है गज़ा के अंदर, उसके रद्दमल के तौर पर जो है हंगामी इजलास जो तलब किया गया है और इसमें अरब लीग जो है उसको भी शामिल किया गया है। यानी OIC से भी बताया गया है कि ये उससे भी बड़ी मीटिंग है और इसमें ज़्यादा जो है कुछ सरबराहान जो है कुछ मुल्कों के वो भी इसमें तशरीफ़ लाए हैं जिनमें बतौर ख़ास ईरान और तुर्की के तैयब उर्दगान साहब भी शामिल हैं। तो बताया ये गया है कि ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है जो कि अपना कोई लाएमल तरतीब देगी ताकि जो इसराइल है उसको कत्लेआम से रोका जा सके। मुस्लिम वर्ल्ड ने तो इसकी खबरें नुमाया तौर पर दी हैं लेकिन वेस्टर्न मीडिया जो है वो इसको कोई ख़ास नुमाया करके पेश नहीं कर रहा, ना ही इसको जो कॉन्फ्रेंस है इसकी कोई ख़ास कवरेज उसने दिखाई है। एक या दो लाइन की जो उन्होंने सुर्खी जमाई है या उन्होंने चंद सेकंड की जो उसमें है कवरेज दी है कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जैसे कि एक तजारती कॉन्फ्रेंस कोई हो रही हो। उसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि मगरबी दुनिया के लोग हमसे ज़्यादा हमारे वाकिफ़ हैं, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। उन्हें ये पता है कि यहाँ जो 57 मुल्कों के नुमाइंदे इकट्ठे हुए हैं वो क्या करेंगे। उनके सामने गुज़श्ता कारकर्दगी है, उनके सामने सारी जो हमारी सूरत हाल है वो रोज़े रोशन की तरह उनके सामने यहाँ है। इवन कि वो मुझे यूँ लगता है कि जो मगरबी मीडिया है वो यहाँ तक भी बता सकता है कि कौन सा जो हमारे हुक्मरान है वो क्या वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहेगा, कौन जोशीले अल्फाज इस्तेमाल करेगा और कौन जो है वो दरमियाना रास्ता अख्तियार करेगा। और किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए कोई भी लाए अमल तरतीब नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि किसी का उस पर कंसेंसस, सारी जो वहाँ लोग जमा हुए हैं उनका इत्तफाक राय नहीं हो पाएगा। अभी तक मुख्तलिफ सजेशन जो हैं वो वहाँ पे अंडर डिस्कशन है, उन पर बहस व तमीज़ हो रही है, तकारीर हो रही हैं कि इसराइल का जो माशी बाइकआउट है वो किया जाए, सफारती बाइकआउट उसका वो किया जाए, वेस्ट को जो है उसको भी कोई ना कोई जो सख्त तदीबी कार्रवाई है उसका जो है थ्रेट दिया जाए। लेकिन अभी तक किसी भी बात पर कोई भी मुश्तरका जो कंसेंसस है, इत्तेफाक राय है वो सामने नहीं आ सका
और ना ही उसकी कोई उम्मीद नज़र आती है। यानी कोई भी सजेशन, कभी जो एम्बार्गो लगाया जा सकता है, जो भी उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, सफारती ताल्लुकात या मकाता उसका किया जा सकता है इसराइल का, या उस पर माशी पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं, या अमेरिका से उस जो है दो टोक बात की जा सकती है कि इस ऑनस्लॉट को अगर आपने ना रुकवाया, और या अपनी जो आपकी मदद है पीछे, जो आप उसको असला और पैसा बेतहाशा दे रहे हैं, अगर उसको ना रोका गया तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आपको क्या फेस करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कभी कोई इत्तफाक राय हो सके। अगर होना होता तो इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया है वो ज़रूर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है सऊदी अरब के कैपिटल रियाद के अंदर, तो वो उसको नुमाया तौर पर ज़रूर दिखा रहा होता। लेकिन वो चूँकि वो जानते हैं कि इसका जो ज़बानी जमा खर्च से आगे कुछ नहीं होने वाला, और जो मुश्तरका अलामिया होगा, मेरा ख्याल है कि वो भी अब ये बता सकते हैं कि ये जो हमारी तंजीम यहाँ इकट्ठी हुई है और इसने जो हमारे मुदब्बरीन इकट्ठे किए हैं, इनका तदब्बुर जो है, इसकी जो हद है वो कहाँ ख़त्म होती है। तो मुझे यूँ लगता है कि जो OIC है वो उसका कुछ मतलब, मुझे जो अभी तक समझ आया है, जो अभी तक की कारकर्दगी मैंने देखी है, वो मुझे यूँ लगता है कि हम उसे बड़े ही आसान अल्फाज के अंदर OIC को हम बयान कर सकते हैं कि ये क्या है। मेरे नज़दीक OIC जो है वो है OIC। जैसे गोरे जो हैं, जब वो उनको कोई बात थोड़ी सी समझ में आए तो वो हैरानगी का कुछ इज़हार करते हुए, और जो अपना निकम्मापन है उसको थोड़ा सा इकरार करते हुए वो यूं गोया होते हैं कि OIC। तो यही वाली हमारी जो OIC है उसको भी आप यूं ही समझिए कि जो ये हमारी OIC है वो है OIC। अस्सलाम वालेकुम।